गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीएचपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लास 12 का इंटीग्रेशन डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 7.3 सोल्व कर रहे थे। इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सोल्व किए थे। आज उन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे सोल्व करने जा रहे हैं। तो 7.3 का क्वेश्चन फिफ्थ देखिए, ये किस तरह से सोल्व हो रहा है। साइन क्यूब एक्स, कोस क्यूब एक्स और डी एक्स। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 7.3 और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है फिफ्थ। फिफ्थ के अंदर क्या दे रखा है इसको हम देखते हैं। ये आपको दे रखा है साइन क्यूब एक्स, कोस क्यूब एक्स। ठीक है, ये इस तरह का दे रखा है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपने को। क्या करना है? इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन अपन कैसे करेंगे? तो इसके लिए सॉल्यूशन इसका देखो, सॉल्यूशन में कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपको इंटीग्रेशन दे रखा है इसको आई मानना है। क्या मानना है? आई। ठीक है, जो भी इंटीग्रेशन दे रखा है इसको क्या मानना है? अपने को आई मानना है। आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स और पीछे क्या हो जाएगा? डी एक्स। ये ऐसा हो जाएगा साइन क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स और पीछे क्या हो जाएगा? डी एक्स। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन अपने को कैसे करना है? तो इसके लिए अपन ऐसा करते हैं, देखो किसी भी एक साइन एक्स को मान लेंगे तो पीछे क्या आ जाएगा? कॉस एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉस एक्स। तो अपन ऐसा करते हैं, इसका जो सॉल्यूशन है इसके अंदर आई इक्वल्स टू, देखो ये साइन क्यूब एक्स को मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ इसको? साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस क्यूब एक्स अपने पास में जो आ रहा है इसको और यहाँ पर जैसे लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू पीछे क्या लिखा? डी एक्स लिखा। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी जो पावर थी, तीन पावर थी, टोटल पावर कितनी थी? थ्री पावर थी। इस थ्री पावर को हम लोगों ने ब्रेक करके लिखा। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स और पीछे क्या आ रहा है? डी एक्स आ रहा है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन अपने को इस तरह से करना है। अपन साइन एक्स को मान लेंगे। किसको मान लेंगे? साइन एक्स को। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं तो जो मान लेते हैं इसको हम इस कलर में लिखते हैं। लेट मैंने t इक्वल्स टू मान लिया साइन एक्स मान लिया। ठीक है, t इक्वल्स टू क्या मान लिया? साइन एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो dt अपॉन डी एक्स और साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। हमको यहाँ पर रिक्वायरमेंट किसकी है? ध्यान से देखो, हमको रिक्वायरमेंट है cos x dx की। किसकी रिक्वायरमेंट है? cos x dx। ठीक है, तो ये dx इधर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? dt। इसके इक्वल में क्या आएगा? cos x और पीछे क्या हो जाएगा? dx। तो cos x dx क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। जो यहाँ पर मैंने सर्कल में cos x इंटू डी एक्स लिखा है, ये cos x dx क्या हो जाएगा? dt। ठीक है, तो अब रिमेनिंग ये जो हमारा इंटीग्रेशन है वो इस तरह से बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा। आई इसके इक्वल में इंटीग्रेशन, ये साइन स्क्वायर एक्स है तो ये आपका टी स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है तो कॉस स्क्वायर एक्स को देखो, अभी कॉस एक्स को तो हम कुछ भी नहीं लिख सकते, पर ये कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। ऐसा 1 माइनस क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स डी एक्स ये जो है वो आपका किसके इक्वल है? dt के इक्वल है। ठीक है, ये हमारा किसके इक्वल है? dt के इक्वल। और लास्ट में क्या आ रहा है? साइन एक्स आ रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है? तो साइन एक्स हमारा जो है इसको हम क्या लिख देंगे? टी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? साइन एक्स को टी। देखो ध्यान से देखना, ये साइन स्क्वायर एक्स था तो साइन स्क्वायर एक्स को मैंने यहाँ पर टी स्क्वायर लिख दिया। कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स डी एक्स आपका ये डी टी हो गया और साइन एक्स जो है ये आपका टी हो गया। क्या हो गया? टी। अब टी इंटू टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? टी क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी क्यूब। तो ये इंटीग्रेशन आपका इस तरह से हो जाएगा। देखो इसको हम थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं, देखो। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हमारा इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, आई इक्वल्स टू, ठीक है, टी स्क्वायर इंटू टी कितना हो जाएगा? टी क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर ये टी क्यूब। इसके बाद देखो ये इंटीग्रेशन टी क्यूब, इसके बाद में 1 माइनस साइन एक्स को क्या माना है? साइन एक्स को हम लोगों ने टी माना है तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर और पीछे क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। पीछे क्या हो जाएगा? डी टी। ये हो गया। अब क्या करना है? बाहर का जो टी क्यूब दे रखा है इस टी क्यूब का अंदर क्या करवाना है? मल्टीप्लाई। तो ये इंटीग्रेशन ऐसा हो जाएगा आई इक्वल्स टू टी क्यूब इंटू 1 इंटू डी टी। देखना ध्यान से, टी क्यूब इंटू 1 इंटू डी टी। तो ये हो जाएगा आपका टी क्यूब इंटू डी टी। इसका माइनस इंटीग्रेशन टी क्यूब इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो ये हो जाएगा टी की पावर 5 और अंदर क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा ऐसा। अब इसका सॉल्यूशन देखो, इसका कैसे होगा? टी क्यूब डी टी जो है वो अपने पास में हो जाएगा टी 4/4 माइनस
t6/6 प्लस पीछे क्या हो जाएगा c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब t आप लोगों ने किसको माना था, ध्यान से देखो, t क्यूब का क्या होगा, t की पावर 3+1 अपॉन 3+1 था, t4/4, t की पावर 5 का कैसे होगा, t की पावर 5+1 अपॉन 5+1, ये हो गया सॉल्यूशन। अब इसमें t किसको माना था, sin x को माना है, किसको माना है, sin x को, ठीक है। तो वो वैल्यू वापस यहाँ पर रख दो, sin x की पावर क्या हो गई आपकी 4/4 माइनस sin x की पावर 6/6 प्लस पीछे क्या हो जाएगा c, ये आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। इसको आप लोग ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमको दे रखा है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दे रखा है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन क्या दे रखा है 1 प्लस कोस एक्स, ये ऐसा दे रखा है। इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन हम लोग किस तरह से करेंगे, इसको आप लोग देखिए यहाँ पे। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, इसके सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपको इंटीग्रेशन दे रखा है इसको आपको आई मानना है। जो भी इंटीग्रेशन दे रखा है इसको क्या मानना है, आई। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स और पीछे क्या हो जाएगा डी एक्स, ये इसको लिख लिया ऐसा। अब क्या करना है, देखो हमारे पास में दो फार्मूले हैं, ठीक है। दो फार्मूले हमारे पास में कौन से हैं वो ध्यान से देखो इधर, ठीक है। ये फार्मूले देखो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स चाहिए, यहाँ पर अपने को क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x/2। x/2 क्यों होगा, ध्यान से देखो, ये जो फार्मूला लिखा है, अगर यहाँ पर 2 थीटा है तो 2 थीटा का आधा क्या हो रहा है, थीटा हो रहा है। 2 थीटा का आधा क्या हो रहा है, थीटा हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जैसे x है तो x का आधा कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x/2। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट में यूज कर रहा हूँ। एक दूसरा फार्मूला हमारे पास में क्या होता है, 1 प्लस, देखना ध्यान से, cos 2 थीटा, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, ये ऐसा होता है। तो 1 प्लस cos x क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है। 1 प्लस cos x क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पे इस इंटीग्रेशन के अंदर पुट कर रहा हूँ। तो देखिए इसको, ठीक है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा, आई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में 1 माइनस कोस एक्स, ये हो जाएगा यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर x/2, क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x/2। 1 प्लस कोस एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2 और पीछे क्या आ जाएगा, इसमें dx आ जाएगा। ये 2 से ये 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल। साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर को tan स्क्वायर लिख देंगे, क्या लिख देंगे इसको, tan स्क्वायर। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x/2 इंटू पीछे क्या हो जाएगा dx, ठीक है। क्लियर है इतना। अब हमारे पास में जो है tan स्क्वायर x/2 का इंटीग्रल नहीं है, ठीक है। कभी भी tan स्क्वायर x इंटीग्रल के अंदर आता है तो इसको आपको लिखना है, क्या लिखना है, वो ये लिखना है, देखो tan स्क्वायर x कभी भी आपका आता है तो उसको लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1, क्या लिखेंगे इसको, sec स्क्वायर x माइनस 1। ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, tan x होता है, क्या होता है, tan x। तो आपका tan स्क्वायर x कभी भी आता है तो उसको आपको कैसा लिखना है, sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से tan स्क्वायर x/2 आ रहा है तो इसको हम क्या लिख देंगे, यहाँ से ये जो आ रहा है इसको हम लिखेंगे आई इक्वल्स टू sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 और पीछे क्या हो जाएगा dx, हो गया ये ऐसा।
अब क्या करना है, ये हमारे पास में जो आ रहा है, ये दो इंटीग्रेशन आ रहे हैं तो दोनों को अलग अलग करना है। तो दोनों को सेपरेट करने के बाद हम क्या लिखेंगे, तो इसको देखो यहाँ पे आई इसके इक्वल में ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। ये ऐसा लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, ये ऐसा लिख देंगे। ठीक है, अब इसके आगे हमको क्या करना है वो आप लोग देखते जाइए। तो आगे अपने को इसको ऐसा लिखना है आई इक्वल्स टू, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का क्या हो जाएगा, टेन एक्स बाई टू, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का क्या हो जाएगा, टेन एक्स बाई टू। क्लियर है, ठीक है। और x का जो भी कोफिशिएंट होता है उसका डिवाइड करना है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1/2 नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, 1/2। तो 1/2 का आपने को क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू है तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका 10x/2 अपॉन 1/2 माइनस एक्स प्लस पीछे क्या हो जाएगा c। ये अपना इंटीग्रेशन आ गया। मैंने क्या किया, इसके अंदर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हमारा दे रखा था, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 10x/2, और x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 का नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा प्लस पीछे क्या आ जाएगा c। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा, देखो साइन की पावर 4x इंटू डी एक्स, इसका सॉल्यूशन देखो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। ठीक है, साइन की पावर 4x इंटू डी एक्स। क्वेश्चन 10 इसमें दे रखा है साइन की पावर 4x, क्या दे रखा है, साइन की पावर 4x। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, तो इसको आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन सभी क्वेश्चन का एक जैसा ही है। कोई सा भी आपको फंक्शन एक्सप्रेशन कुछ भी दे रखा है, आई मानो, इंटीग्रेशन का साइन लगाओ और पीछे मल्टीप्लाई किसका करना है, dx का। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इसको लेट आई इक्वल्स टू साइन की पावर 4x और पीछे क्या हो जाएगा dx। ये ऐसा इसको मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसके आगे इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, तो इसको देखो, तो अपन ऐसा करते हैं, आई इक्वल्स टू साइन की पावर 4x से इसको क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू पीछे क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अब कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन है कोई आइडिया आपके पास में? देखो इसके लिए अपन ऐसा करेंगे, जो अपने पास में साइन स्क्वायर एक्स आपके पास में जो आ रहा है, ठीक है, तो उसको आपको लिखना है। देखो कभी भी साइन स्क्वायर थीटा आता है तो इसको आपको लिखना है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखना है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, इसके बाद में कभी भी अगर आपके पास में कॉस स्क्वायर थीटा आता है तो कॉस स्क्वायर थीटा को आपको क्या लिखना है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन क्या लिखना है, 2। ये दो फार्मूले हैं। ठीक है, इन फार्मूले से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो देखो इसको एक मिनट, इसमें इसको अपन ऐसा लिखते हैं मैंने इसको ऐसा लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और पीछे क्या लिख दिया, dx। ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स को हम इस फार्मूले से क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन हमारा देखो किस तरह से हो जाएगा, आई इसके इक्वल में इंटीग्रेशन, इसको लिखेंगे 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर और पीछे क्या हो जाएगा, dx। ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब इसके आगे इसका सॉल्यूशन आपको कैसे करना है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये नीचे 2 आ रहा है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4। कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर, 1/4। तो ये आपका 1/4 एज इट इज बाहर आ गया। 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर क्या है, 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस, देखो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, तो उसके बाद में माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस 2 कॉस 2x और पीछे क्या हो जाएगा, dx। कैसे लिखा समझ में आया, फिर से समझाता हूँ। देखो ये डिनोमिनेटर का जो 2 दे रखा है, इसका स्क्वायर 1/4 आपका बाहर आ गया,
न्यूमिनेटर में क्या दे रखा है 1 माइनस कॉस 2x, तो 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर हम सोल्व करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, cos 2x का स्क्वायर cos स्क्वायर 2x, माइनस 2 माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2x, तो माइनस 2 cos 2x और पीछे क्या हो जाएगा dx, ठीक है। अब क्या करना है, जो हर बार हम करते हैं बड़ा इंटीग्रेशन हो जाता है लास्ट में, तो उसको क्या करना है, सबको अलग अलग करना है, ठीक है, सेपरेट करना है। तो यहाँ से देखो ये इंटीग्रेशन हमारा इस तरह से हो जाएगा i इक्वल्स टू 1/4, फिर इंटीग्रेशन, ठीक है, 1 इंटू डी एक्स, क्या हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में dx प्लस 1/4 का मल्टीप्लाई सबके साथ में होगा। इसके बाद में देखो cos स्क्वायर 2x और पीछे क्या हो जाएगा dx, ठीक है। 1/4 ये हमारे पास में cos स्क्वायर 2x और पीछे क्या हो जाएगा dx, ठीक है। इसके आगे देखो माइनस का 2 है, ये माइनस का 2 नहीं ये 4, तो माइनस का 2/4 हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का देखो माइनस का 2/4 बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा इसमें cos 2x dx आ जाएगा, क्या आ जाएगा cos 2x dx। तो ये अंदर हमारे पास में आ गया cos 2x और पीछे क्या आ गया dx, ठीक है, इतना हो गया। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसके लिए देखो i इक्वल्स टू डी एक्स का क्या होता है x, तो ये हो गया x/4 हो गया, क्या हो गया x/4 प्लस 1/4, ठीक है। इसको देखो अब इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, तो cos स्क्वायर x को वापस अपन क्या लिखेंगे, देखो cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। इस फार्मूले के अंदर बेसिकली हुआ क्या है, थीटा है तो थीटा का जस्ट डबल क्या हो रहा है 2 थीटा हो रहा है, थीटा का जस्ट डबल क्या हो रहा है 2 थीटा हो रहा है। तो यहाँ पर cos स्क्वायर 2x है, क्या है 2x, तो 2x का जस्ट डबल कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 और पीछे क्या हो जाएगा dx, ठीक है। लास्ट वाला इंटीग्रेशन आपका एज इट इज आएगा, ये 2/4 इट मीन्स कितना हो जाएगा 1/2 और cos 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x का हो जाएगा sin 2x अपॉन 2, cos 2x का क्या हो जाएगा sin 2x अपॉन 2, ठीक है। और आगे हम सोल्व करते हैं इसको, देखो i इक्वल्स टू, ठीक है, ये x/4 प्लस ये 1/4, देखना ध्यान से, ये 1/4 नहीं ये 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर 1/8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/8, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे 1/8 हो गया, फिर इंटीग्रेशन 1 का मल्टीप्लाई dx के साथ में, तो एक dx हो गया, इतना समझ में आया। देखो ध्यान से देखो 1/4 नहीं ये 2, कितना हो गया 1/8, 1 इंटू डी एक्स, तो dx मैंने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा प्लस हमारा एज इट इज 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 इंटू 2 कितना होगा 8। तो ये हमारे पास में, इसको मैं फिर से यहाँ पर 1/8 ऐसा लिख रहा हूँ। इसके बाद देखिए, ठीक है, ये हमारा 1/4 इंटू 2 1/8 हो गया, cos 4x का मल्टीप्लाई किसके साथ में हो जाएगा dx के साथ में, तो ये हो जाएगा हमारे पास में cos 4x और पीछे क्या हो जाएगा dx। क्लियर है इतना। और लास्ट वाला जो है वो क्या रहेगा माइनस का, देखो ये इस तरह से रहेगा, लास्ट वाला हमारे पास में जो है cos 4x से dx है, तो इसका कैसे होगा इसको देख लीजिए एक बार। i इक्वल्स टू x/4 प्लस ये हो जाएगा आपके पास में x/8, ठीक है, प्लस प्लस ये 1/8, उसके बाद में cos 4x का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपके पास में sin 4x अपॉन 4, और ये पीछे वाली टर्म रह गई थी, इसको लिख दो माइनस sin 2x अपॉन कितना हो जाएगा 4, ठीक है, sin 2x अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 4। इसके बाद में देखते हैं, देखो 1/8 हमारे पास में, cos 4x का क्या हो जाएगा sin 4x अपॉन 4 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास में sin 2x अपॉन 4, लास्ट में क्या हो जाएगा c। ये हमारे पास में इंटीग्रेशन आ गया पूरा, ठीक है। तो sin 4x का ये इस तरह से किया, इसको मैं एक दिन प्रॉपर फॉर्म में ले आता हूँ ताकि आप लोग इसको नोट डाउन कर सकें। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये इसकी शुरुआत जो है वो यहाँ से है, ये नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन नंबर 11 में cos 4 दे रखा है, यहाँ पर जैसे sin की पावर 4 दे रखा था आपको, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें cos की पावर 4 दे रखा है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन 13 कैसे हमको सॉल्व करना है इसको देखिए, ठीक है। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, और पीछे क्या दे रखा है dx, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कैसे करना है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन 13 के अंदर क्या दे रखा है, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, देखो ये ऐसा दे रखा है, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन नीचे क्या है cos x माइनस cos अल्फा, ये ऐसा हमको दे रखा है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है इसके लिए देखिए आप लोग सॉल्यूशन इसका, लेट इसको मैं i मान लेता हूँ, i इक्वल्स टू cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन नीचे क्या है cos x माइनस cos अल्फा, और पीछे यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, ठीक है। ये इंटीग्रेशन है आपका, i मान लिया और पीछे मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, dx का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद देखो हमारे पास में एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो फार्मूला क्या होता है इसको मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे cos 2 थीटा जो होता है इसको हम लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या लिखते हैं इसको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस फार्मूले के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, 2 थीटा है तो 2 थीटा का आधा क्या हो रहा है, थीटा हो रहा है, 2 थीटा का आधा क्या हो रहा है, थीटा हो रहा है। तो इसी तरह से देखो ये जो ऊपर दो जो फार्मूले हमारे पास में आ रहे हैं, इन दोनों का सोल्यूशन हम कैसे करते हैं इसके लिए देखिए आप लोग i इक्वल्स टू ये cos 2x जो है इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, क्या लिख रहा हूँ इसको मैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2x है तो 2x का आधा क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद, फिर ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन एज इट इज। cos 2 अल्फा हमारे पास में जो आ रहा है तो इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, क्या लिख रहे हैं इसको 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन नीचे क्या है यहाँ पर, नीचे आ जाएगा इसमें cos x माइनस क्या आ जाएगा cos अल्फा, और पीछे यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखो ध्यान से देखना, ये यहाँ पे माइनस 1 आ रहा है, नहीं यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे ये माइनस 1, नहीं यहाँ पे इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस 1 हो जाएगा, तो ये माइनस 1 नहीं ये माइनस 1 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ठीक है। तो आपके पास में रिमेनिंग क्या रहेगा, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो देखो रिमेनिंग आपके पास में ये रह जाएगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर x माइनस यहाँ से क्या रहेगा 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन नीचे क्या आएगा cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है। यहाँ पीछे क्या हो जाएगा, पीछे हमारे पास में यहाँ पे dx हो जाएगा, पीछे क्या हो जाएगा dx, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका आगे किस तरह से सॉल्यूशन करना है ठीक है, ये इंटीग्रेशन है हमारे पास में। आगे इसका जो सॉल्यूशन है i इक्वल्स टू, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे अपन, क्या कॉमन ले लेंगे 2, ठीक है। तो आपके पास में रिमेनिंग क्या रहेगा, ये रहेगा cos स्क्वायर x माइनस क्या रहेगा cos स्क्वायर अल्फा अपॉन नीचे क्या आ जाएगा इसमें cos x माइनस पीछे क्या हो जाएगा cos अल्फा, आ जाएगा ऐसा, क्लियर है, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब देखो एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी, और क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन हमारा फाइनली इस तरह से हो जाएगा, 2 हमारा एज इट इज, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको यहाँ पर जो है cos x प्लस cos अल्फा, उसके बाद में ब्रैकेट में क्या आएगा cos x माइनस cos अल्फा अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, इसमें नीचे आएगा हमारे पास में cos x माइनस cos अल्फा, और पीछे क्या हो जाएगा यहाँ पर dx आ जाएगा, ठीक है। आगे आइए, अब इसका सॉल्यूशन देखो, cos x माइनस cos अल्फा से cos x माइनस cos अल्फा क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। ये दोनों टर्म आपकी सेम थी तो मैंने इनको कैंसिल कर दिया। अब इसका रिमेनिंग सॉल्यूशन अपन कैसे करें, तो उसके लिए देखो i इसके इक्वल में 2 हमारा बाहर ही रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर 2 इंटीग्रेशन बना रहा हूँ, एक तो cos x का और एक दूसरा किसका बना रहा हूँ cos अल्फा का। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये cos x हमारा वेरिएबल है, और ये जो cos अल्फा यहाँ पे यूज हो रहा है, ये cos अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो cos x तो आपका इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, और cos अल्फा कहाँ रहेगा, इंटीग्रेशन के बाहर। cos अल्फा इंटीग्रेशन से बाहर इसलिए रहेगा क्योंकि cos अल्फा क्या है,
कांस्टेंट है यहाँ पे, तो ये i इक्वल्स टू बन जाएगा आपका 2, फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस, फिर देखो ये 2 का मल्टीप्लाई cos अल्फा के साथ में, तो ये हो जाएगा हमारा 2 cos अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ dx। हो जाएगा ऐसा, कैसे किया समझ में आया? ठीक है, ये 2 cos x dx प्लस 2 cos अल्फा dx। अब इसमें 2 cos अल्फा पूरा कांस्टेंट था, तो इसको मैंने बाहर रखा और dx को बाहर रखा है अंदर। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा? i इक्वल्स टू, देखो इसको ध्यान से, 2 cos x का क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा। cos x का क्या हो जाएगा? sin x प्लस ये 2 cos अल्फा, इसके बाद में dx का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। dx का क्या हो जाएगा? x प्लस पीछे क्या हो जाएगा? यहाँ पे c। ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसको आप लोग पहले जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ से मैं आपको बताता हूँ, तो वहाँ से नोट करके फिर इसको नोट कर लीजिएगा। एक वाला, एक ये पोर्शन। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 कैसे सॉल्व करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15। फिफ्टीन के अंदर क्या देखा है? टेन क्यूब 2x सेक 2x ने dx। ठीक है, ये आपको दे रखा है टेन क्यूब 2x सेक 2x, ये ऐसा आपको दे रखा है। ठीक है, इसका आपको सॉल्यूशन करना है। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, वो भी अपन देख लेते हैं। अपन ऐसा करते हैं, इसका देखो, इसका सॉल्यूशन अपने को करना है, आई मान लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, आई इक्वल्स टू। ठीक है, आई इक्वल्स टू के अंदर में ये टेन क्यूब 2x को मैं लिख रहा हूँ टेन स्क्वायर 2x, क्या लिख रहा हूँ उसको मैं? टेन स्क्वायर 2x। ठीक है, इसके बाद में क्या आएगा? टेन 2x सेक 2x ने पीछे क्या आ जाएगा? dx। ये ऐसा आ जाएगा, टेन स्क्वायर 2x आ गया। फिर इसको मैंने, मतलब 3 पावर थी तो मैंने तोड़ करके 2 + 1 ऐसी पावर कर दी इसकी, टेन स्क्वायर 2x, टेन 2x सेक 2x और पीछे क्या हो गया? dx। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखो कैसे होगा। तो इसके लिए अपन ऐसा करते हैं, i इक्वल्स टू, ये टेन स्क्वायर 2x आपके पास में जो आ रहा है, ठीक है, इसको देखो, टेन स्क्वायर एक्स को अपन क्या लिखते हैं? मैंने आपको बताया, कभी भी टेन स्क्वायर एक्स आता है इंटीग्रेशन के अंदर, तो आपको लिखना है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लेना है। क्या लिखना है? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये आपके पास में जो टेन स्क्वायर 2x आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे टेन स्क्वायर 2x को सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 ने पीछे आपका ये एज इट इज रहेगा सेक 2x टेन 2x में लास्ट में क्या आ जाएगा? dx। आ गया ऐसा। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, इसको ध्यान से देखो। अपन ऐसा करते हैं इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर मैं किस चीज़ को मान रहा हूँ इसको देखिए। मैं इसको मान लेता हूँ, लेट, मैंने t इक्वल्स टू मान लिया सेक 2x, t इक्वल्स टू मैंने क्या मान लिया? सेक 2x। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? तो देखो dt अपॉन dx, तो सेक 2x का होता है, सेक x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक x tan x होता है। क्या होता है? सेक x tan x। तो सेक 2x का भी हो जाएगा आपका सेक 2x tan 2x, और x का जो भी कोफिशिएंट है इसका मल्टीप्लाई होता है डिफरेंशिएशन के अंदर, और इंटीग्रेशन के अंदर x का जो भी कोफिशिएंट होता है उसका क्या होता है? डिवाइड होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट किसकी है? सेक 2x tan 2x dx। किसकी रिक्वायरमेंट है? सेक 2x tan 2x dx। तो अपन ऐसा करते हैं, इस dx को इधर भेज दो, 2 का डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास में आएगा dt अपॉन 2, इसके इक्वल में क्या आएगा? सेक 2x और पीछे क्या हो जाएगा? tan 2x आ जाएगा ऐसा। dt अपॉन 2 इसके इक्वल में क्या आएगा? सेक 2x में tan 2x और पीछे क्या आ जाएगा? dx आ जाएगा। खबर पड़ गई? अब क्वेश्चन में जहां पर भी सेक 2x tan 2x dx आ रहा है, इस पूरे को अब मैं क्या लिखूंगा? dt/2 लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं इसको? dt/2। तो ये इंटीग्रेशन हमारा अब इस तरह से बन जाएगा। कैसे बनेगा वो देखो, ये इंटीग्रेशन i इसके इक्वल में देखो, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 है, क्या है? सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, सेक 2x को क्या माना है? t। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका यहाँ पर
टी स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस वन। क्लियर है? कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस वन। और ये जो सेक टू एक्स टेन टू एक्स डी एक्स है, इसको हम लिखेंगे डी टी बाई टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको? डी टी बाई टू। तो यहाँ पर पीछे आ जाएगा ये डी टी अपॉन टू। हो गया ये इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? दोनों को अलग अलग कर दो। तो आई इक्वल्स टू टी स्क्वायर का हो जाएगा आपका, एक मिनट अलग कर देते हैं इसको, वन बाई टू बाहर रह जाएगा। उसके बाद में टी स्क्वायर इंटू डी टी माइनस वन बाई टू बाहर रह जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा? डी टी। आया समझ में? क्या किया देखो, ये टू था, वन बाई टू, वो वन बाई टू बाहर, टी स्क्वायर इंटू डी टी, तो टी स्क्वायर डी टी माइनस ये माइनस ये माइनस, ये वन बाई टू बाहर, वन बाई टू बाहर एज इट इज है, वन इंटू डी टी, तो वन इंटू डी टी कितना हो जाएगा? डी टी। तो फाइनली अपने को क्या मिलेगा? ये देखो, वन बाई टू इंटू टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? टी क्यूब बाई थ्री होगा। टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? टी क्यूब बाई थ्री माइनस हाफ, और डी टी का क्या हो जाएगा? टी प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा? सी। अब आपको क्या करना है, इसके बाद वाले स्टेप में ये t को हम लोगों ने जो माना था, t को क्या माना था? sec 2x, वो t की जगह पे वो वैल्यू आपको पुट कर देनी है। वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के ये जो क्वेश्चंस हम लोगों ने जो 7.3 के देखे, 15 तक के क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे, और इसमें भी बीच में जैसे किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है या नहीं समझ में आ रहा है ऐसा कुछ है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।